नीतीश कुमार गुंडों के सरदार जो है, नीतीश कुमार जी कह दिए कि जाइए फलनिया को पकड़ के ले आइए, जाइए फलनिया को आप गिरफ्तार कर दिए। कहा कि फलनिया बड़ा हमारे खिलाफ बोलता है। सरकार जो है वर्दी वाला गुंडा तैयार कर रही है। तेजस्वी यादव जी ने कल बिहार बंद का आह्वान किया है और हम सड़क पे उतरेंगे और इस निर्लज सरकार को बतलाएंगे कि आपकी दादागिरी बिहार में नहीं चलेगी। हम लाठी खाए हैं, हम घायल हुए हैं, हमारा मनोबल ना घायल हुआ है, ना कमजोर हुआ है, ना टूटा है। डटे रहेंगे। उसी तहत कल हम फिर से बिहार बंद का आह्वान है हमारे नेता के द्वारा और हमारे कार्यकर्ता कल पुनः उतरेंगे सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और कल हम बिहार बंद करेंगे। मंगलवार को जो कुछ सदन में हुआ उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल बिहार बंद करने का आह्वान किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान। मैडम, सदन में जो कुछ हुआ कल आप लोग सड़क पे उतरेंगे। इस आज़ादी की बात पहली दफ़ा ऐसी हुई है घटना जबकि बाहर से पुलिस दल को बुला करके अंदर विधायकों की पिटाई करवाई गई है। और वैसे हमने देखे हैं विजुअल्स जो विचलित कर देने वाले हैं, जहां महिलाओं के कपड़े तक खुल गए हैं और उनके ब्लाउज़ों में हाथ डालते हुए उनको घसीट करके बाहर तक ले जाया गया है। और ये सरकार दम भरती है महिला सशक्तिकरण की, ये सरकार दम भरती है महिलाओं की सुरक्षा की। तो देखिए, इस तरह की घटनाएं जब लोकतंत्र के मंदिर में होने लगे तो मनोबल तो टूटता ही है लोगों का, क्योंकि वो लोग जो अपने विधायकों को वहां तक भेजे हैं और उनकी ही जब सुरक्षा इस तरीके से लोग देख रहे हैं कि नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। और उसी रिगार्डिंग हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कल बिहार बंद का आह्वान किया है और हम सड़क पे उतरेंगे और इस निर्लज सरकार को बतलाएंगे कि आपकी दादागिरी बिहार में नहीं चलेगी। बिहार में आपने जो प्रशासन का उपयोग करके जिस तरीके से आपने विधायकों की पिटाई कराई है, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कई हमारे विधायक घायल हैं, उसमें एक विधायक का हाथ भी टूटा है, कई विधायकों के सर पे चोट लगी है, महिलाओं के हाथ पैरों में हर जगह चोटें लगी हैं। तो इस तरह की जो घटना है आज़ादी के बाद पहली दफ़ा देखने को मिली है कि सदन में, जबकि वहाँ पे ऑलरेडी फोर्स होती है, मार्शल फोर्स जो होती है, कि इस तरीके की अगर व्यवस्था वहाँ पे कभी बनती है तो वो फोर्स जो होता है वो वहाँ नियंत्रण करता है। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने उस मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, उस नियम और कानून को ताक पे रखते हुए उन्होंने बाहर से फोर्स बुलाई और इस तरीके से हमारे विधायकों की पिटाई करी। और आज ये निर्लज मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं था, अब स्पीकर जी उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये महाशय, आप जिस स्पीकर पे जिम्मेदारी कर रहे हैं, ये वही स्पीकर है जो कल आपके यहाँ पूर्व में मुख्यमंत्री हुआ किया करते थे। और ये वही मंत्री साहब है जिनका तो एक सिपाही और दरोगा तक ऑर्डर नहीं सुना करता है। तो आप बिहार की जनता को बरगला रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपका ये सातिरपन बिहार की जनता नहीं जान रही है कि जिस स्पीकर जो कल को मंत्री थे, उनका जब दरोगा और सिपाही नहीं सुनता था, तो आज उनका मतलब आप उन पे सारा दोषारोपण कर रहे हैं, आप पलड़ा झाड़ रहे हैं। तो ये सरकार निकम्मी, झूठी बोलने वाली सरकार है जो इस तरीके की दांव खेल रही है, लेकिन उनके दांव चलने वाले नहीं हैं। स्पीकर ने ना वक्त दिया, ना डिस्कशन करने की ज़रूरत समझी, क्योंकि उन्हें बलपूर्वक इस बिल को पास कराना था और उसमें उनको सफलता भी प्राप्त हो गई। उन्होंने हमारे विधायकों को पीट करके बाहर करवा दिया और अपने विधायकों के बीच में उन्होंने उसे पारित भी करवा दिया। तो ये किस तरह के डिस्कशन की बात करते मुझे समझ में नहीं आता। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि इस तरह के सशस्त्र बल की आवश्यकता कहाँ पड़ जाती है भाई आपको। आप इस तरीके से स्पेशल पावर से क्यों बीएमपी को लैस करना चाहते हैं, जबकि ऑलरेडी हमारे मतलब सीआरपीसी में है, ऑलरेडी हमारी पुलिस को ये एम्पावर्ड है कि वो गिरफ्तार कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट एंड और सब कुछ। तो क्या सरकार की मंशा है कि ऐसे वर्दी वाले गुंडों के जत्थे तैयार कर रही है ताकि हमारे जैसे विपक्ष में लोग बैठे जो हैं वो कमज़ोर हों, जो ये सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर कोई उंगली उठा रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो वैसे लोगों के घर में ये बिना वारंट के, बिना किसी की आप घुस जाएं, हमारे यहाँ AK-47 रखवा दें, हमारे यहाँ दारू रखवा दें और आप हमें कल्प्रिट बना करके जेल में ठुसवा दें। यानी आप अपने बात को चरितार्थ करने के लिए, स्वार्थ साधने के लिए आप अपने खिलाफ किसी भी व्यक्ति को आप इस तरीके से फंसा करके आप अंदर कर सकते हैं। और यही कारण है कि सरकार जो है वर्दी वाला गुंडा तैयार कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने चरितार्थ को साधने के लिए, क्योंकि ये कुर्सी कुमार जो है ना, सत्ता में इनके लिए सिर्फ और सिर्फ कुर्सी ब्रह्म है और उस कुर्सी में बैठने के लिए ये किसी भी नीचता के हद तक गिर सकते हैं। आप वर्दी वालों को गुंडा कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी कह दिए कि जाइए फलनिया को पकड़ के ले आइए, जाइए फलनिया को आप गिरफ्तार कर दिए। कहा कि फलनिया बड़ा हमारे खिलाफ बोलता है। तो अब वो पुलिस क्या करेगी,
टट्टू की तरह दौड़ेगी उनके पीछे, जाके उनको पकड़ ले चुका है कि भाई उनके पिताजी ने उनको बोला है। तो ये वो पिताजी नीतीश कुमार, वो पुलिस वाला गुंडा जो तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार जी कि हमारे और आपके प्रिवेसी में भी, आप अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ सोए हैं, ये घुस जाएंगे। अच्छा। कि भाई हम तो वर्दी वाले गुंडा हैं, हमारे पिताजी ने भेजा है कि हमको घुसना है। पिताजी किसको कह रहे हैं? वारंट नहीं, पिताजी भाई यही है नीतीश कुमार गुंडों के सरदार जो है और उनके मंत्रिमंडल के नेता लोग हैं। हाँ, वो जो जत्था तैयार कर रहे हैं वो अब आपके घर में किसी भी टाइम में घुस जाएंगे और आपको कॉलर पकड़ के आपको दबोच के ले जाके आप जेल जो में मन होगा कर सो देंगे। अब होगा। बिल्कुल, ये जो है ना अपने कृत्य को अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए और सत्ता और वैसे तमाम व्यक्तियों को चोट पहुंचाने के लिए, उनको जबान में ताला लगाने के लिए, उनको डराने के लिए वो इस तरह के जत्थे की तैयारी कर रहे हैं। और वो यही कारण है कि इस तरीके से वो उनको लैश कर रहे हैं पावरों से। लेफ्ट और आरजेडी कल भारत बंद कर, यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़कों पे होंगे, तो क्या लगता है जिस तरीके से इससे पहले जो आंदोलन हुआ, आपके जो कार्यकर्ता है वो भी घायल हुए? रोजगार मांगने वाले बेरोजगार भाई थे, कार्यकर्ता थे, वो सड़कों पे उतरे थे। हमारी महिलाएं वहां उतरी थी। आपको क्या लगता है हम डंडा खाने के लिए उतरे थे? क्या हम डंडा लेके उतरे थे सड़कों पे? तो आप लोगों पे भी लगा हम डंडा लेके नहीं उतरे थे। अरे भाई, ये नीतीश कुमार जी, ये कुकर्मी सरकार जो कहती है कि पूरे के पूरे पटना को सीसीटीवी कैमरा से लैस कर दिए हैं, भाई अपने ही कैमरा में देख लो तुम अपने कैमरा में किसने क्या किया। ये प्रशासन और उनके गुंडों के द्वारा हमारे भीड़ को उग्र किया गया, उग्रता का रूप दिया गया ताकि वो लाठी चार्ज कर सके। इसी तरह के तो बेहुदा पावर की ये ज़रूरत उनको होती है। इसी तरह के तो बेहुदा पावर वो चाहते हैं ताकि वो अपना मन साध सके किसी पे, जब अपनी मर्जी करे उस हिसाब से वो लाठी चार्ज कर दे, जब अपनी मर्जी करे वो किसी को पकड़ के जेल में ठूस दे। तो ये जो कल हुआ है सड़क पे, ये सरकार के द्वारा पूर्ण नियोजित तरीके से हुआ है और लाठी चार्ज किया गया है। हम लाठी खाए हैं, हम घायल हुए हैं, हमारा मनोबल ना घायल हुआ है, ना कमजोर हुआ है, ना टूटा है। डटे रहेंगे। उसी तहत कल हम फिर से बिहार बंद का आह्वान है हमारे नेता के द्वारा और हमारे कार्यकर्ता कल पुनः उतरेंगे सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, और कल हम बिहार बंद करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार माफी मांगे, नहीं तो हम लोग बैकआउट करेंगे। कौन सा गलत कह रहे हैं वो? कौन सा गलत कह रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, इन्हीं दोनों से तो चलता है ना सदन। हाँ, आप अगर मुख्यमंत्री हैं तो ये नेता प्रतिपक्ष है और जिस तरीके से उनका मर्यादा का खंडन किया है, खंडित किया है, तार किया है, तो अब तो नीतीश कुमार जी जब तक माफी नहीं मांगते हैं, नेता प्रतिपक्ष हमारे सदन में नहीं जाएंगे। तो कौन सी नाजायज मांग कर दी उनको? अरे इतनी शर्म है तो माफी तो मांग ही लेनी चाहिए। संविधान को मानने वाले अगर नीतीश कुमार जी हैं, उनका ज़मीर अगर जिंदा है, अगर उनका इकबाल जिंदा है, तो वो आके माफ़ी मांगेंगे। अगर वो उनका सब कुछ समाप्त हो गया है तो पूरा बिहार देख रहा है कि वो किस तरह के इंसान है।